अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अली अब्रो। आप देख रहे हैं वफा डिजिटल चैनल। सरकार का नया हुक्म सादर हो गया, कोई भी डीआईजी और आईजी लग सकता है। सिंध सरकार ने ऑर्डिनेंस पास कर दिया। अली हसन जरदारी वक्त पर जाहिर क्यों नहीं हुए, क्या कर रहे थे, उसके जाहिर ना होने के असबाब क्या थे, अलीर जेल में जो वाकया हुआ था उसकी अपडेट्स क्या है, आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। दूसरा हमारे पास मौजू है सिंध में बदअमनी की जो आग है उस पर अभी तक काबू नहीं पाया गया कई गाड़ियों से केटी। हम चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ, लेकिन इससे पहले जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। सरकार पीपी सरकार जिसको सिंध के अंदर 18 साल हुक्मरानी करते हुए हो गए हैं, सिंध की जो गुड गवर्नेंस है वो गुड होने के बजाय बेड होती जा रही है। सिंध सरकार का आज एक नया कारनामा सामने आया है। सिंध सरकार ने मलीर जेल का जो वाकया है उसको होने के बाद जो है हुक्म सादर कर दिया है कि किसी भी सिविल अफसर को जो है डीआईजी और आईजी के ओहदे पर तैनात किया जाएगा। सरकार ऐसे जो है अमेंडमेंट्स करती रहती है, ऐसे फैसले जो है सुनाती रहती है, ऐसे ऑर्डिनेंस लाती रहती है। ये कोई नया काम नहीं है उनका, लेकिन जो वक्ती गवर्नर है सैयद अवैस कादर शाह जो कि एक्टिंग गवर्नर है सिंध, उन्होंने ऑर्डिनेंस आज पास कर दिया है, ऑर्डिनेंस पे साइन कर दिए है। ऑर्डिनेंस के जरिए जो है सिविल सर्वेंट और पास के और दूसरे शोबों के जो है वो अब डीआईजी और आईजी बन सकेंगे। वो जेल डिपार्टमेंट्स के रूल्स में जो है वो तब्दीली की गई है और जेल डिपार्टमेंट्स में बाहर के जो अफसरान हैं, सिविल जो सर्वेंट हैं, वो डीआईजी और आईजी के ओहदे पर फायज हो सकेंगे। अगर ये तो कानूनी माहिरीन बता सकते हैं कि ये किस तरह सरकार ने जो है वो ये नया फार्मूला लाया है कि जिस बंदे की कोई ट्रेनिंग नहीं होगी वो डीआईजी और आईजी कैसे लग सकता है। पुलिस का काम अलग है, भले जेल की पुलिस हो या और पुलिस हो, उनका काम अलग है। आम अफसर जो सिविल सर्वेंट होता है उसकी अलग एक काम होता है। तो किस तरह वो डीआईजी और आईजी का नाम देकर उसको जो है जेल में बिठाया जाएगा या जेल के मामलात को देखेगा। लेकिन जेल मामलात पर जो है अभी तक कैदी भागे हुए, अभी तक सिंध सरकार जो है ऐदाद शुमार जाहिर करने के लिए तैयार नहीं है कि कितने कैदी भागे हुए। लेकिन कल की रिपोर्ट के मुताबिक जो कि जेल सुपरिटेंडेंट साहब का जो थे उन्होंने बताई थी, उसके मुताबिक अभी भी 135 कैदी जो है भागे हुए, अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया। सिंध सरकार ने जो है कानून में तब्दीलियां कर दी है। कल जो है सिंध सरकार ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया, जेल सुपरिटेंडेंट, आईडी, डीआईजी सबको जो है हटाया गया है, लेकिन अब तक जो है भागे हुए कैदियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। जराये ने दावा किया है कि जेल के जो वजीर हैं अली हसन जरदारी और जो जेल इंतजामिया है, जेल डिपार्टमेंट है, वो पहले ही जो आईजी काजी नजीर थे उनसे जो है वो उनकी कशमकश चल रही थी, क्योंकि आईजी जेल नजीर काजी जो है कोर्ट के हुक्म पर तैनात हुए थे, क्योंकि जेल खाना जात वाले जो है किसी और को आईजी लगाना चाहते थे, जूनियर अफसर को। लेकिन काजी नजीर जो है कोर्ट में गए और उन्होंने दावा किया कि मैं सबसे मोस्ट सीनियर हूं और मेरा हक है, मैं आईजी बनूंगा। कोर्ट के हुक्म पे जो है उनको आईजी बनाया गया था, लेकिन महकमा जेल खाना जात के वजीर और दीगर जो है इस पे राजी नहीं थे। और कल जैसे ही वाकया हुआ तो उनको फौरी तौर पर हटाया गया है, कुछ को सस्पेंड किया गया है, नया जो है अमला जेल में तैनात कर दिया गया है। बहुत बड़ी एक दिलचस्प स्टोरी है कि वजीर जेल के जो वजीर है अली हसन जरदारी साहब, वो आज नमोदार हुए। अली हसन जरदारी साहब को अखलाकी तौर कल जाहिर होना था, कल मीडिया के सामने आना चाहिए था, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, वो जेलों के वजीर है। लेकिन फेसबुक और सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा था, सच था या झूठ था ये तो उसकी तस्दीक या तरदीद नहीं हुई कि हाजी अली हसन हज पे गए हुए। लेकिन अचानक आज हाजी अली हसन जरदारी जो है जेल के जो वजीर है वो जाहिर हुए और जेल का उन्होंने दौरा किया। आज उन्होंने रोटी चेक कर दी कैदियों की कि कितना वजन है रोटी में, और जेल हुकाम से उन्होंने मालूमात भी ले लिए। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि अली हसन जरदारी को कल जैसे ही वाकया हुआ मीडिया से बातचीत करनी चाहिए थी, सामने आना चाहिए था, बयान जारी करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उस मेन वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि अली हसन जरदारी जो है वो मीडिया को फेस नहीं कर सकते और मीडिया को सही तरह जवाबात नहीं दे सकते हैं। बहुत बड़ा मसला है उसके लिए, इसलिए उसको मना कर दिया गया था कि आप जो है मीडिया के सामने नहीं जाएं और सवालों जवाबों में फंस जाएंगे। इसलिए अली हसन जरदारी ने ये मौका लेकर
खामोश हो गए और आज जो है वो जाहिर हुए और जेल का उसने विजिट किया है, मलीर जेल का। नादरीन, दूसरी जानब ये भी रूमर्स चल रहे हैं कि अली हसन जरदारी को फौरी तौर बजट के बाद उनको हटाया जाएगा, क्योंकि जेल, खाना जात और वक्फ एंड सरहद बहुत अहम मिनिस्ट्री है, उसमें जो है किसी पढ़े लिखे वजीर का होना जरूरी है। इसलिए सिंध सरकार ने सोचा है कि बजट के बाद जो है वो अली हसन जरदारी को शायद चेंज किया जाए। ये भी रूमर्स चल रहे हैं कि वजीर दाखिला सिंध जो है हसन लंजार शायद उसको तब्दील किया जाए। इसे अखलाकी तौर पे होना तो ये चाहिए था कि कम से कम इतना बड़ा जो वाकया हुआ है, नाली हुई है, जेल खाना जात की, अली हसन जरदारी को इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन कहाँ आई सरकार में अखलाकी जुर्रत के इतना बड़ा कदम उठा सके। दूसरा हमारा मौजूद था सिंध में बदअमनी की आग जो है भड़क रही है, उस पर काबू नहीं पाया जा सका अभी तक सिंध सरकार और सिंध पुलिस की तरफ से। कल एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है सिंध के अंदर, जो है कई सौ लोगों को सरेआम रोड पर डिकैतों ने बख्शापुर थाना के हद में जो है रोक कर डिकैती की, और थाना जो है उसके 1 किलोमीटर दूरी पर था और पुलिस का कोई भी अमला बाहर नहीं निकला, नहीं डिकैतों को पकड़ा गया। डिकैत जो है कई सौ लोगों से डिकैती करके सुकून से जो है कच्चे की तरफ चले गए, उनमें से अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुए। सिंध के अंदर दिन ब दिन मैं आपको बताता चलूं कि अमन अमान की सूरत हाल खराब होती जा रही है। वजीरान, मशीरान और सिंध गवर्नमेंट जो है अपने मफादात हासिल करने में पूरी है, और तौर पे जो है सिंध के वजीर और मशीर कोई काम नहीं करना चाहते, इसलिए सिंध में दिन ब दिन जो है वो बदअमनी का जोर बढ़ता जा रहा है। तो नाज़रीन, आज हमारे पास दो मौजू थे। एक मौजू था जेलों के मुतालिक जो सिंध सरकार ने नया ऑर्डिनेंस लाया और रूल्स में तब्दीली कर दी गई है। दूसरा मौजू था सिंध में बढ़ती हुई बदअमनी की आग। हमने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। हमें दीजिए इजाजत, किसी और हम इशू पे बात करने तक अल्लाह भाई।